नमस्ते। आज मैं आपको CISF एक्ट एंड रूल इन हिंदी एंड इंग्लिश का पार्ट 3 आपको बताता हूँ। जो इस प्रकार है, हु इज नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट। नियुक्ति प्रमाण पत्र किसे जारी नहीं किया जाता है? तो इसमें है सुपरवाइजरी ऑफिसर यानी कि GOज। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट विल नॉट सीज टू हैव इफेक्ट व्हेन एन EMOF यानी एनरोलमेंट ऑफ मेंबर ऑफ फोर्स इज अंडर सस्पेंशन। अंडर सस्पेंशन में नहीं दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट विल सीज टू हैव इफेक्ट व्हेन एन EMOF। तो 3 में इज डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, हैज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, हैज रिजाइंड फ्रॉम सर्विस। नेक्स्ट है, पर्सन होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट हैव। नियुक्ति प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति के पास क्या होगा? द पावर ऑफ एन EMOF एनरोलमेंट मेंबर ऑफ फोर्स यानी बल के नामांकित बल सदस्य। मिनिमम ऑथोरिटी दैट कैन इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू ए सब इंस्पेक्टर इन इज यानी कि एक सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाला न्यूनतम प्राधिकारी कौन है? DIG। अगला है, द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ फोर्स सेल वेस्ट विद। बल का अधीक्षण किसके पास होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। 7 है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर फोर्स सेल वेस्ट विद। बल का संपूर्ण प्रशासन किस में निहित होता है या होगा? तो डायरेक्टर जनरल एंड DG सेक्शन 4A के तहत। वाहिल इम्पोजिंग पेनल्टी द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ IP इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। जुर्माना लगाते समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 का प्रावधान क्या है? तो बाइंडिंग ऑन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टी इज नॉट मेंशन इन CISF एक्ट। तो रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि ऑफिस का कोई भी जैसे सेक्शन हो उसमें से अगर हटा करके दूसरी जगह मतलब उसको ड्यूटी लगाना। जैसे अकाउंट सेक्शन में हो मान लो, और उसको हटा करके ड्यूटी में ले आना जनरल ड्यूटी में। जैसे मान लो डॉक्यूमेंट सेक्शन में है और उसको ड्यूटी में लेकर जाना, तो उसमें इसको नहीं किया जाता है। एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स एग्रीव्ड ऑफ एन ऑर्डर imposing a penalty shall prefer an appeal within 30 days of the order communicated to disciplinary individual। दूसरा है, द appellate authority may entertain appeal after 30 days if there is sufficient cause which prevent him from filing the appeal। 11 है, revision petition is allowed against the order of appellate authority। 12 है, revision petition shall be done within a period of 6 months यानी कि 6 मंथ के अंदर ये होता है। रिविजन shall be made by the revising authority SUO motto when petition is submitted by the individual। नेक्स्ट है,
It shall be the duty of member of force to promptly obey and execute order issued to him by his superior authority. Which among the following is not the duty of a member of force MOF? The protection and security of the property of industrial undertaking, protection of employee of the undertaking, providing consultation सर्विस, ये क्या करती है, और डी है आरपीएफ। तो ये तीन तो क्या है, प्रोवाइड कराती है ए बी सी, लेकिन डी है आरपीएफ ये नहीं करवाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ फोर्स, डी ऑप्शन सही है आरपीएफ, बाकी तीन सही है। तो ये नहीं करवाता है, अगर कराने के लिए बोलता है तो ये काम ए बी सी होता है, और नहीं कराने के लिए पूछता तो डी आरपीएफ आएगा इसमें आंसर। पावर टू अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट इज वेस्टेड विद ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स, आंसर है व्हेन इज स्टार्टेड CISF safeguard when where the deployed, safeguard employed 1989, the technical consultation service 14A in 1999, security services to provide private sector 2009। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से तीन क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, एक पूछा था लेकिन तीन का आंसर बता दिया इसमें। CISF एक्ट वाज एक्ट नंबर, CISF एक्ट वाज एक्ट नंबर, यानी CISF एक्ट नंबर था तो 50 ऑफ 1968। CISF एक्ट कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, CISF अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 10 मार्च 1969। CISF एक्ट इज एप्लीकेबल टू, CISF अधिनियम किस पर लागू होता है, होल ऑफ इंडिया। CISF बिकम द आर्म्ड फोर्स ऑन, CISF सशस्त्र बल बन गया 15/6/1983। द प्रोविजन टू प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय CISF वाज मेड इन द ईयर, यानी कि CISF द्वारा तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान वर्ष में हुआ था 1999। DG वाज अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन इन CISF प्रावधानों के अनुसार DG की नियुक्ति की गई है, सेक्शन 4 ऑफ CISF एक्ट। हु डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ EMOF, यानी कि जो बल के नामक सदस्य की श्रेणी में से संबंधित नहीं है, कौन है, AC2 ऑल GOs, असिस्टेंट कमांडेंट्स से लेकर के ऑल GOs। हु डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ EMOF, यानी बल के नामक सदस्य की श्रेणी से संबंधित नहीं है, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स यानी GOs। फोर्स कस्टडी मीन्स, फोर्स कस्टडी का मतलब है अरेस्ट ऑफ ए MOF एज पर प्रोविजन ऑफ CISF रूल्स, MOF द मेंबर ऑफ फोर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर डज नॉट इंक्लूड, प्रबंध निदेशक शामिल नहीं है, तो जनरल मैनेजर डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर डायरेक्टर मैनेजर है, चीफ मैनेजर डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर ये नहीं है। मेंबर ऑफ फोर्स डज नॉट इंक्लूड फॉलोवर्स, एसओज, IPS ऑफिसर, और इसमें डी में है B एंड C, तो फॉलोवर्स एंड एसओज ऑप्शन सही है। अगला है शेड्यूल्ड इंडस्ट्री मीन्स एनी इंडस्ट्री engaged in the manufacturing or producing of article mentioned in the first schedule of Industrial Development and Regulation Act। Who is not a subordinate officer, कौन नस्थ अधिकारी नहीं है, देखिए पहला इंस्पेक्टर, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा हेड कांस्टेबल और चौथा है इंस्पेक्टर, तो इसमें C है, हेड कांस्टेबल नहीं है, क्योंकि ASI2 इंस्पेक्टर क्या है, एसओज है, और ये कांस्टेबल फॉलोवर और हेड कांस्टेबल क्या है, ORS है।
हु इज ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर, सुपरवाइजरी ऑफिसर, दूसरा है अंडर ऑफिसर, तीसरा है हेड कांस्टेबल, चौथा है इंस्पेक्टर। हु इज ए सुपर सबऑर्डिनेट ऑफिसर, एसओ, तो इंस्पेक्टर इसमें आएगा। सब सुपरवाइजर ऑफिसर होता है जीओज, अंडर ऑफिसर ये हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर क्या है, एसओज है। हु इज अंडर ऑफिसर, अब देखो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंडर ऑफिसर कौन होता है। देखता हूँ कौन कौन इसको कमेंट करते हैं। 33वां है सुपरवाइजरी ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाई, ये पर्यवेक्षी अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर इन जीओज की। और डीजी की नियुक्ति कौन, सेक्शन 1 के 4A के अकॉर्डिंग होती है। 34 है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ इंस्पेक्टर स्टेनो इज, इंस्पेक्टर स्टेनो का नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है, डीआईजी। अगला 35 फॉलोअर्स कैन बी अपॉइंटेड बाई, फॉलोअर्स के द्वारा भी नियुक्त किए जाते हैं, तो इसमें कमांडेंट द्वारा किया जा सकता है, सीनियर कमांडेंट, असिस्टेंट सब असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, एआईजी, तो सभी के द्वारा, इसमें डी ऑप्शन सही है। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एसआई इज, उपनिरीक्षक की नियुक्ति की शक्ति किसे है, तो डीआईजी को है। हु विल बी इश्यूड विद सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किसे नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ऑल एनरोलमेंट मेंबर ऑफ फोर्स ईओएमएफ, सभी बल के नामांकित सदस्यों को किया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में आपको। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, बिल्कुल 9 तारीख को आपको एग्ज़ाम, 9 अप्रैल को, इसलिए आप जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको बार बार देखो और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर में क्या है, क्वेश्चन तो सबको आते हैं लेकिन टाइम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।